उन्होंने तुमसे कहा, एक अच्छे इंसान बनो, विनम्र रहो, सबकी बात मानो, अपनी आवाज धीमी करो, अपने गुस्से को दबाओ, अपनी सच्चाई को निगल जाओ, उस वक्त भी मुस्कुराओ जब तुम्हारा मन चिल्लाने का हो, माफी मांगो भले ही तुमने कुछ गलत ना किया हो, हां कहो जब तुम्हारे भीतर की हर कोशिका ना चिल्ला रही हो और तुमने मान लिया तुम अच्छे लड़के बन गए, वो नाइस गाय जो हमेशा सही बात कहे, कभी नियम न तोड़े, कभी किसी को असहज न करे। लेकिन एक सच है जो कोई नहीं बताता, अच्छा आदमी हमेशा अच्छा नहीं होता। वो बस इस डर से जी रहा होता है कि कहीं कोई उसे बुरा न कह दे। वो सदाचार से नहीं, डर से चलता है, त्याग से नहीं, अस्वीकृति के डर से, विवाद के डर से, बहुत ज्यादा कहे जाने के डर से, बहुत मर्दाना, बहुत तेज, बहुत असहज कहे जाने के डर से। तो वो खुद को टुकड़ों में बांट देता है, अपने भीतर की आग छुपा लेता है, अपने प्रकाश को कम कर देता है और इस झूठ को चरित्र का नाम दे देता है। लेकिन उस मासूम चेहरे के पीछे एक गहरा अंधकार हिलोरे मारता है, क्योंकि जब कोई पुरुष अपने शैडो यानी छाया को बहुत देर तक दबाता है, अपने आदिम स्वभाव, अपनी भूख, अपना गुस्सा, अपनी प्रवृत्तियां, जब वह सब कुछ दबा देता है तो वो पवित्र नहीं बनता, वो खोखला हो जाता है। कार्ल युंग ने इसे कहा पर्सोना, वो नकाब जो हम दुनिया के लिए पहनते हैं, जो मुस्कुराता है, आज्ञा मानता है, प्रदर्शन करता है, लेकिन उसके पीछे हमारे मन की गहराई में बंद होता है शैडो, वो हिस्सा जिसे हमने सिर्फ इसलिए दबा दिया क्योंकि हम स्वीकारे जाना चाहते थे। और वो शैडो कभी मरता नहीं, वो सड़ता है, वो रिश्ता है छुपे हुए गुस्से में, असंतोष में, लतों में, चिंता में, अवसाद में। क्योंकि कोई भी पुरुष अपने असली अस्तित्व से लगातार धोखा नहीं कर सकता और फिर भी मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, जब कोई नहीं देख रहा होता तब तुम कौन हो? जब तुम प्लीजिंग करना बंद कर देते हो, जब तुम अच्छे लड़के का अभिनय छोड़ देते हो, क्या तब भी तुम अच्छे हो या कुछ और सच्चा, कुछ और जंगली, कुछ और संपूर्ण? शायद, बस शायद इस दुनिया को अब और आज्ञाकारी पुरुषों की जरूरत नहीं है, अब जरूरत है सच्चे पुरुषों की। वो आज्ञाकारी बनकर पैदा नहीं हुआ था, वो पैदा हुआ था जंगली होकर। उसके नाखूनों में मिट्टी थी, आंखों में आग थी और उसके सीने में एक दहाड़ थी जो बोलना तो चाहती थी पर शब्दों की तलाश में थी। उसे शर्म नहीं आती थी, उसे डर नहीं लगता था, उसे सिर्फ गति मालूम थी, जिज्ञासा, भावना। वो तेज दौड़ता था, ऊंचाई पर चढ़ता था, बहुत सारे सवाल पूछता था, वो जोर से रोता था और उससे भी ज्यादा जोर से हंसता था। फिर आए वो शब्द, अच्छा बच्चा बनो। लेकिन इसका असली मतलब था चुप रहो, स्थिर रहो, काबू में रहो। जब उसे गुस्सा आया कहा गया ये अच्छा नहीं है। जब वो रोया कहा गया कमजोर मत बनो। जब उसने अपना पक्ष रखा उसे सजा मिली। जब उसने सवाल किए उसे शर्मिंदा किया गया। दृढ़ता बन गई बगावत, भावना बन गई कमजोरी, शक्ति बन गई समस्या। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि प्यार शर्तों पर मिलता है, कि स्वीकृति तब मिलती है जब वो खुद को धोखा दे, कि सुरक्षा पाने के लिए उसे सिकुड़ना पड़ेगा। उसे सिखाया नहीं गया कि कैसे खुद को प्रकट करे, उसे सिखाया गया कि कैसे खुद को दबा दे। कैसे महसूस करना है ये नहीं सिखाया, सिखाया गया कि कैसे प्रदर्शन करना है। और इस तरह उसके भीतर का जंगली पुरुष, वो हिस्सा जो गहराई से महसूस करता था, निर्भय होकर चलता था, सच को बिना अनुमति के बोलता था, उसे दफन कर दिया गया शालीनता, नाटक और दर्द के नीचे। एक लड़का जिसे भावनाओं के लिए दंडित किया गया, वो आदमी बनता है जो कुछ भी महसूस नहीं कर पाता। एक लड़का जिसे ताकत के लिए शर्मिंदा किया गया, वो आदमी बनता है जो अपनी ही शक्ति से डरता है। और फिर भी वह आजादी को तरसता है, सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक, आध्यात्मिक पूर्णता की आजादी। क्योंकि अंदर कहीं गहराई में वो जंगली बच्चा अब भी जिंदा है, वो इंतजार कर रहा है, वो देख रहा है, वो याद कर रहा है। उसे कभी वश में करने की जरूरत नहीं थी, उसे तो बस दिशा चाहिए थी,
नियंत्रण नहीं, उसे मौन करने की नहीं बल्कि दीक्षा देने की जरूरत थी। शर्म चिल्लाती नहीं है, वो धीरे से कानों में फुसफुसाती है। वो एक ही झटके में नहीं तोड़ती, वो सिखाती है कैसे खुद को धीरे धीरे चुपचाप आज्ञाकारी बनाकर तोड़ा जाए। बहुत कम उम्र से ही लड़कों को सिखाया जाता है कि अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा मत करो। गुस्सा महसूस किया, तुम खतरनाक हो। इच्छा हुई, तुम शिकारी हो। नेतृत्व किया, तुम घमंडी हो। प्रभाव दिखाया, तुम जहरीले हो। तो फिर क्या करते हैं पुरुष? वो अपने अस्तित्व के लिए माफी मांगते हैं, वो अपने किनारों को घिस देते हैं। वो जिंदगी भर ऐसे चलते हैं जैसे किसी अंडों से भरी जमीन पर चल रहे हों, डर के साथ, किसी को ठेस ना पहुंच जाए, महसूस ना हो जाए या नेतृत्व करना पड़े। लेकिन असली त्रासदी ये है, शर्म इन प्रवृत्तियों को मिटाती नहीं, वो बस उन्हें छुपा देती है, मन के तहखाने में बंद कर देती है, जहां वो धीरे धीरे सड़ती है और विकृत होती है। कार्ल युंग ने चेताया था, जिसका तुम विरोध करते हो वो खत्म नहीं होता, वो और गहराता है, क्योंकि जो हम दबाते हैं वही एक दिन हमें अंधेरे से नियंत्रित करने लगता है। जब किसी पुरुष को अपनी आग का स्वामित्व नहीं सिखाया जाता तो वो या तो दूसरों को जला देता है या खुद को भीतर से जला डालता है, और फिर सामने आते हैं नतीजे। पुरुष जो नियंत्रण के आदी है क्योंकि उनसे असली शक्ति छीन ली गई है। पुरुष जो भावनात्मक रूप से सुन्न हो चुके हैं क्योंकि उन्हें कभी महसूस करने की इजाजत ही नहीं मिली। कुछ पुरुष जो अचानक फट पड़ते हैं और कुछ जो खुद को गायब कर लेते हैं चुपचाप, बेआवाज। ये इसलिए नहीं कि वो टूटे हुए हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें शर्म के जरिए संपूर्ण होने से वंचित कर दिया गया है। शर्म सिर्फ चुप नहीं कराती, वो विकृति लाती है, वो शक्ति को हिंसा में बदल देती है, नेतृत्व को हुकूमत में, इच्छा को छुपे हुए अपराध में और आत्मविश्वास को एक प्रदर्शन में। और सबसे बुरी बात, शर्म पुरुषों को सिखाती है कि प्यार पाने के लिए खुद से गद्दारी करनी पड़ेगी। नकाब पहनो, सावधानी से बोलो, एक छोटी संकरी जिंदगी जियो और उसे कहो नैतिकता। हर पुरुष की आत्मा के भीतर कहीं बहुत गहराई में एक आकृति छुपी होती है। न वो योद्धा है, न कोई नायक, न कोई सभ्य सज्जन। वो उससे कहीं पुराना है और कहीं ज्यादा मूलभूत, ज्यादा ज्ञानी और ज्यादा जंगली। वो है जंगली पुरुष, द वाइल्ड मैन। वो रहता है मिथकों के जंगलों में और मन के अचेतन की परछाइयों में। वो इजाजत नहीं मांगता, वो तालियां नहीं चाहता, वो कोई भूमिका नहीं निभाता, वो सिर्फ सच को याद करता है। वो पुरुष का वो हिस्सा है जो आज भी बेकाबू है, स्वायत्त और संस्कृति में नहीं, प्रकृति में जड़ित है। तुम उसे स्कूलों में नहीं पाओगे, न मंदिरों में, न कॉन्फ्रेंस रूम्स में। तुम उसे पाओगे खामोशी में, पसीने में, उस दहाड़ में जिसे कभी बाहर आने की इजाजत नहीं मिली। पुराने किस्सों में जैसे आयरन जॉन वही था जो लड़के को जंगल में ले गया, उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि दीक्षा देने के लिए, ताकि वो अपने नकाब उतारे, अपने दर्द से सामना करे, सीखे कि कैसे तकलीफ को जिए बिना टूटे, और समझे कि मर्दानगी कोई अभिनय नहीं है, वह उपस्थिति है। लेकिन आधुनिक समाज ने उस जंगली पुरुष को निर्वासित कर दिया। उसे कहा गया खतरनाक, असभ्य, अधपका, और फिर उसे दफन कर दिया गया कायदे, शर्म और दिनचर्या के नीचे। और बदले में हमें क्या मिला? ऐसे पुरुष जो भावनात्मक रूप से सुन्न हो चुके हैं, या फिर ऐसे जो बेकाबू गौस्से में जीते हैं। ऐसे पुरुष जिन्हें पता नहीं कि वो क्या चाहते हैं, सिर्फ इतना पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे पुरुष जो आजत महसूस नहीं करते, बस उपयोगी बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जंगली पुरुष को पालतू नहीं बनाया जा सकता। वो इंतजार करता है तुम्हारे पेट की गहराई में, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी बेचैनी में। वो बोलता है तुम्हारे गुस्से के जरिए, तुम्हारी आंखों के आंसुओं से, उस अजीब सी भूख में जब सब कुछ बाहर से ठीक लगता है पर अंदर कुछ टूट रहा होता है। जंगली पुरुष आज्ञा नहीं मानता, वो याद करता है। वो याद करता है कैसे शिकार करना है,
सिर्फ भोजन के लिए नहीं, सच के लिए। कैसे झुकना है? दबाव में नहीं, बल्कि एक पवित्र समर्पण में। वो याद करता है कि मर्दानगी किसी पद या रुतबे से नहीं मिलती, वो मिलती है कष्ट में, मौन में और पवित्र विद्रोह में। पालतू बनाए गए पुरुष रक्षा नहीं करते, वो बस आज्ञा मानते हैं। वो सिर हिलाते हैं, अन्याय के सामने चुप रहते हैं। वो शांति चुनते हैं क्योंकि वो सही है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें संघर्ष से डर लगता है। समाज उन्हें सराहता है। कितना सभ्य पुरुष है, कितना अच्छा पति है, कितना सहयोगी कर्मचारी है। लेकिन उस तालियों के पीछे एक शांत त्रासदी छुपी होती है, क्योंकि आज्ञाकारिता सत्यनिष्ठा नहीं होती और निष्क्रियता शांति नहीं होती। कभी पुरुष रक्षक हुआ करते थे, नेता, आधार स्तंभ। इसलिए नहीं कि वो सब पर हुकूमत करते थे, बल्कि इसलिए कि जब दुनिया बिखरती थी वो डटे रहते थे। लेकिन अब अधिकतर पुरुष नेतृत्व नहीं करते, वो इंतजार करते हैं। निर्देशों का, प्रामाणिकता का, अनुमति का, और इस धीमी मौत को कहा जाता है प्रगति। लेकिन यह शांति नहीं है, यह है एक चुपचाप ढहती हुई जिंदगी, एक उद्देश्य का पतन, ध्रुवता का पतन, उपस्थिति का पतन। रिश्तों में ऐसे निष्क्रिय पुरुष अराजकता लाते हैं, ना महसूस करते हैं, लेकिन हां कहते हैं, बाहर से सहमत होते हैं, अंदर ही अंदर कुंठित रहते हैं, भावनात्मक रूप से अनुपस्थित हो जाते हैं। फिर शिकायत करते हैं कि कोई उन्हें नहीं समझता। काम में वे जिम्मेदारी से बचते हैं, उन्हें जोखिम से डर लगता है, महत्वाकांक्षा से डर लगता है, असफलता से डर लगता है, तो वे खुद को छुपा लेते हैं कार्य, पदवियों और व्यस्तता के झूठे मुखौटे के पीछे। परिवारों में वे शारीरिक रूप से मौजूद होते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से गायब। वे सहायता देते हैं, लेकिन दिशा नहीं, सहारा देते हैं, लेकिन शक्ति नहीं। और इस सब के दौरान उनका आंतरिक संसार सड़ता रहता है, क्योंकि जो पुरुष ना नहीं कह सकता, एक दिन अंदर ही अंदर फट पड़ता है और उसे खुद भी समझ नहीं आता कि क्यों। मर्दाना अग्नि की मौत शांति नहीं लाती, वो एक चुपचाप पतन लाती है। जब पुरुषों को अपनी शक्ति से डरना सिखाया जाता है, तो वे उस शक्ति के माध्यम से दुनिया की सेवा करने की क्षमता खो देते हैं, क्योंकि सच्ची मर्दानगी न दबाती है, नियंत्रित करती है। वो हुकूमत नहीं करती, दिशा देती है। वो नष्ट नहीं करती, रक्षा करती है। और जब ये ऊर्जा नहीं होती, तो घर ऊपर से सुंदर दिख सकता है, पर उसकी नींव सड़ चुकी होती है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है क्या तुम अच्छे हो, सवाल है क्या तुम सच्चे हो। क्योंकि इस दुनिया को और पालतू पुरुषों की जरूरत नहीं है। इस दुनिया को चाहिए पूर्ण पुरुष, जो महसूस करने से ना डरे, लड़ने से ना डरे, नेतृत्व करने से ना डरे। एक ऐसी शक्ति होती है जो चिल्लाती नहीं, एक ऐसी उपस्थिति जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, एक ऐसा सामर्थ्य जो नियंत्रण नहीं चाहता, क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि वो कौन है। यही है योद्धा की आत्मा। ना वो सैनिक है, ना वह क्रूर हिंसक, वो है अंतर्यामी योद्धा जो अपने भीतर झांक चुका है और डर कर पीछे नहीं हटा। इस दुनिया में जहां पुरुषों को सिखाया जाता है आज्ञा मानो, अपने आप को छोटा करो, अपनी आग को स्वीकृति में बदल दो, वहीं योद्धा वो होता है जो याद रखता है वो दूसरों पर हुकूमत करने के लिए नहीं है, वो वहां है जो सच में मूल्यवान है उसकी रक्षा करने के लिए। वो सेवा करता है, समर्पण नहीं। वो खड़ा होता है, अभिनय नहीं करता। लेकिन यहां एक उलझन है, तुम योद्धा को वापस पाकर क्रूर नहीं बनते। तुम उसे वापस पाते हो जब तुम संपूर्ण बनते हो, जब तुम अपने घावों का सामना करते हो, न कि उन्हें छुपाते हो, जब तुम अपने गुस्से को शामिल करते हो, न कि उसे नकारते हो, जब तुम अपनी इच्छाओं का सम्मान करते हो, न कि उनके गुलाम बनते हो। सच्ची ताकत अधिपत्य में नहीं होती, वो अनुशासन में होती है, नियंत्रण में नहीं, स्पष्टता में होती है, आज्ञा में नहीं, प्रामाणिकता में होती है। आज की दुनिया में पहले से ही बहुत से पुरुष हैं जो पीछे चलते हैं, जो आज्ञा मानते हैं, जो मजबूत का अभिनय करते हैं, जबकि भीतर से टूट रहे होते हैं।
लेकिन योद्धा अलग होता है। वो जमीन से जुड़ा होता है, स्थिर होता है, खतरनाक होता है लेकिन अनुशासित, युद्ध करने में सक्षम लेकिन शांति के प्रति प्रतिबद्ध। वो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो उत्तर देता है। वो स्वीकृति नहीं खोजता, वो सत्य का सम्मान करता है। वो तालियां नहीं चाहता, वो सामंजस्य में जीता है। योद्धा बनना हिंसा से नहीं जुड़ा है, वो जुड़ा है उपस्थिति से। पूरा सच्चा निडर होकर दिखाई देना, यही है वास्तविक शक्ति। अपने शरीर में, अपनी सीमाओं में, अपने अस्तित्व में। और ऐसा करने के लिए पुरुषों को आज्ञाकारिता को भूलना होगा। उन्हें उस मानसिक पिंजरे से बाहर निकलना होगा और वापस चलना होगा उस जंगल में जहां उनका असली स्वभाव रहता है। अब एक पल ठहरो, सोचने के लिए नहीं, याद करने के लिए। वो पल याद करो जब तुमने पहली बार आज्ञा मानना चुना था, ना इसलिए कि वो सही था, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता था, स्वीकार किया हुआ, प्यारा। क्या वो तब था जब तुमसे कहा गया अब रोना बंद करो, या जब कहा गया चुपचाप बैठो? जब तुमने सीखा कि अच्छा बनना मतलब है चुप रहना, वही वो पल था जब तुम्हारे गले में पट्टा बांधा गया, शरीर पर नहीं, आत्मा पर। और तब से आज तक तुमने उसे बड़ी कुशलता से पहना है। तुमने तब मुस्कुराया जब तुम चिल्लाना चाहते थे। तुमने विनम्रता से अभिनय किया जब तुम्हें सच बोलना चाहिए था। तुमने शांति बनाए रखी जब भीतर से तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे टूट रही थी। लेकिन अब मैं तुमसे पूछता हूं, उस पट्टे के बिना तुम कौन हो? तुम कौन हो उस प्रदर्शन के नीचे, उस आज्ञाकारिता के नीचे, उस शर्म के नीचे? नकाब से पहले का पुरुष कौन है? डर से पहले, उस दुनिया से पहले जिसने तुम्हें बताया कि तुम्हें क्या बनना चाहिए। वो अब भी है, गुम नहीं हुआ, बस दफन है, इंतजार करता हुआ, देखता हुआ, जंगली, संपूर्ण, सच्चा। और शायद, बस शायद, यही है तुम्हारा क्षण। अब और सिकुड़ो मत, अब और आज्ञा मत मानो, अब और अनुमति मत मांगो कि तुम वही बन सको जो तुम पहले से हो। क्योंकि तुम्हारी असली जिंदगी तब शुरू नहीं होती जब दुनिया तुम्हें स्वीकार करे। वो तब शुरू होती है जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो। अगर इस संदेश ने तुम्हारे भीतर को जगा दिया हो, कोई भूला हुआ सच, कोई दबा हुआ स्वर या कोई दफन हुई आग, तो उसे फिर से सोने मत दो। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक याद है उस पुरुष की जो तुम थे इससे पहले कि दुनिया ने तुम्हें पालतू बना दिया। और अगर तुम उसे याद करना चाहते हो, अपना सत्य वापस पाना चाहते हो, अपनी शक्ति, अपनी उपस्थिति, तो हमारे साथ चलो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो लाइक करो। अगर किसी और को इसकी जरूरत है तो शेयर करो। और अगर तुम ऐसे ही और गहरे, सच्चे और जगाने वाले विचारों से जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो मेटाफिजिक्स डायरी को और कमेंट में बताओ तुमने अपने किस हिस्से को सिर्फ स्वीकारे जाने के लिए चुप करा दिया। आओ एक बातचीत शुरू करें, एक भाईचारा फिर से बनाएं और उस जंगली पुरुष को फिर से जगाएं, साथ मिलकर।